नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल का बड़ा कैरियर होगा। जब चीन के राजनयिक से गुप्त वार्ता करते हैं तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए। दिग्विजय 10 साल सीएम रहे, उन पर तरस भी नहीं आता। वो अनुभवी हैं। जो सत्र निरस्त होता है उसकी सारी प्रक्रियाएं निरस्त हो जाती हैं। छोटे जिलों में भी पुलिस के लिए अत्याधुनिक मकान बनाए जाएंगे। कैदियों की पेशी भी अब वर्चुअल के माध्यम से कराने पर सरकार विचार कर रही है। जिस भी मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसे भर्ती होने में दिक्कत हुई है, उसके लिए सरकार क्षमा प्रार्थी है और गलतियों को सुधार किया जाएगा। सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी है। जहां गलती हुई है वहां सरकार झुकने को भी तैयार है। हम लोगों को नसीहत देते हैं उनके बड़े नेता, कभी ट्वीट पे कभी उस पे के हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। और ये इनका जुलूस इंदौर में देखिए आप, इनके नेता जब जाते हैं तब क्या स्थिति कर देते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश हमेशा दूसरों के लिए होते हैं, ऐसे वो उपदेश हमें देते हैं। ये कोरोना काल है आज की, देखिए किसी पार्टी पर संकट नहीं है, ये किसी जाति पर संकट नहीं है, किसी धर्म पर संकट नहीं है। कोरोना का संकट देश पर है, प्रदेश पर है, शहरों पर है, गांव पर है, बस्ती पर है। अभी तो हमारा ध्यान एक तरफ होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में और कोई तात्कालिक संकट तो दूसरा ऐसा है नहीं ना कि जिसकी तरफ आप ध्यान आकर्षण कर रहे हो और हाहाकार मच जाए। आज हाहाकार मचाने को अगर कोई है तो वो कोरोना है। और इस समय तो आपके देखो, हमारे डंडे अलग हो सकते हैं, हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, हमारे एजेंडे अलग हो सकते हैं, पर जब प्रदेश पे संकट आए तब तो हम एक हो सकते हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? सर थोड़ा सोचो, आज कैबिनेट तक वर्चुअल हो रही है, सारी मीटिंगें वर्चुअल हो रही हैं, कोरोना की बैठक वर्चुअल हो रही है। कृपा करो, कभी तो प्रदेश की सोचो कांग्रेस वालों। सर कल राजधानी दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अब मैं ये तो नहीं कहता कि उन पर मुझे तरस आता है या, क्योंकि वो योग्य व्यक्ति हैं, उम्र भी है, उम्र दराज भी है, अनुभवी भी हैं। मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ, शून्य के बराबर ही हूँ। पर इतना मेरी, जहाँ तक मेरी बुद्धि है छोटी सी, उसमें ये आता है कि जो सत्र निरस्त होता है उसकी पूरी प्रक्रिया निरस्त हो जाती है, उसके सारे प्रश्न निरस्त हो जाते हैं। ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, स्थगन जो भी होता है उस सत्र का सभी निरस्त हो जाता है। जब सब निरस्त हो जाता है तो ये कैसी प्रतिक्रिया है उनकी? कभी अंतर्मुखी होकर भी सोचना चाहिए। अब कांग्रेस अपना नेता, कांग्रेस ऐसा नहीं है, नया नारा नहीं आया है। कांग्रेस अंतर्द्वंद से गूंज रही है। कांग्रेस का ये संक्रमण काल है। वहाँ जितने भी हैं, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय जयवर्धन जी का पोस्टर था भावी मुख्यमंत्री के रूप में, माननीय नकुलनाथ जी खुद कह ही चुके हैं। अब राजाना व्यापारी, जीतू पटवारी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो मानता हूँ कि ना पटवारी ना व्यापारी, अब की बार जनता की बारी, इस बार जनता की बारी रहेगी और जनता तय कर देगी आने वाले चुनाव में कि कांग्रेस कहां तक नीचे हाशिए पर जाएगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.